नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और आज है दीपावली। हमारे पीछे जो पटाखे की आवाज़ चल रही है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरे आसपास काफ़ी दिवाली मन रही है। लेकिन आप पिछले 2 दिनों से, यानी जब धनतेरस था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गोल्ड का रेट जो है, आपने गया होगा बाजार में, गोल्ड का रेट काफ़ी ऊपर हो गया है, लगभग $4000 के आसपास बिक रहा है। जो कि कभी आप देखे होंगे कि कभी बढ़ता ही नहीं था, कभी वो 2000 या फिर 1200 के आसपास 2019 में था। 2000 पिछले साल ही देख लिए, 2024 में ही 2000 के आसपास था। तो लगभग डबल हो चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको देख के लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा एक फोमो हो गया कि भाई इस बार तो हमको गोल्ड खरीदना ही है, क्योंकि एक साल में लगभग 50 सालों में ऐसा पहला बार हुआ है कि एक साल में गोल्ड का रेट जो है डबल हुआ है। तो उसके पीछे के कारणों को जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि गोल्ड का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर भी आप देखिए, सिल्वर भी जहाँ पे हजार रुपये के आसपास था, वो आज देखे होंगे, अगर आप धनतेरस की शॉपिंग किए होंगे तो लगभग 2000 रुपये के आसपास पर 10 ग्राम जो है वो बिक रहा था। तो लगभग ये भी डबल हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड का रेट लगातार बढ़ते जा रहा है? तो गोल्ड में इतना रैली क्यों है? सेंट्रल बैंक जो है, बाकी दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक है वो भी, जैसे चाइना का हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया भी हो गया, तो ये सब जो सेंट्रल बैंक है ये भी क्या कर रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? ठीक है, तो ये गोल्ड का रेट जो है पिछले, आप समझिए कहाँ गया गोल्ड का रेट, आप देखिए यहाँ से, यानी 2023 और 24 के बीच में 2000 से लगभग 4000 की तरफ मूव कर गया। हर तरफ आप देखे होंगे गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर कोई गोल्ड ही कर रहा है। उसके पीछे कारण जो है यही है कि पिछले साल से क्या हुआ कि मार्केट जो है, आप निफ्टी 50 देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए टॉप बनाया था 2024 से, ठीक है, वहाँ से लगातार नीचे की तरफ मूव किया है और कहीं ना कहीं मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में, देखिए थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है। तो मार्केट में पिछले 1 सालों से कोई रिटर्न नहीं बना है। इसके कारण क्या होगा कि लोग जो है वो झल्ला गए हैं कि भाई पिछले 1 साल से हमारे पास कोई रिटर्न नहीं बना। मान लीजिए कोई यहाँ पे खरीदा है, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई मार्केट सुधरने का कि हमको पैसा बने। तो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, पैसेंस खो रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया मार्केट ही नहीं, अब यूएसए मार्केट में भी 2-3 जो टेक्नोलॉजी वाली स्टॉक्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब में जो जितने कंज्यूमर्स हो गए या फिर बैंकिंग सेक्टर भी हो गए, तो उनमें रिटर्न नहीं बन रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पैसा जो है स्टॉक मार्केट से मूव होके कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो हार्ड कैश है, जो हार्ड जो हेज होता है ना, कि भाई अब जब पैसा नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट पैसा नहीं तो बन ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी कारण लोगों में डर है और ये डर जो है क्या कर रहे हैं, वो पैसा को लेके कि भाई गोल्ड में लगा देते हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो एफडी से ज़्यादा तो हम इधर रिटर्न कमा ही लेंगे। तो इसीलिए उधर से पैसा, यानी स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के आपको गोल्ड और सिल्वर में आ रहा है। इसके कारण भी मार्केट में जो है एक रस आ गया है। आप 2-3 वीडियोस देखे होंगे जहां पे देखेंगे वियतनाम में काफ़ी लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है गोल्ड का। तो हम ये बात बताते हैं कि अगर एक बात जान लीजिए कि कोई भी अमीर होने के लिए गोल्ड नहीं खरीदता है। जब आदमी अमीर हो जाता है तभी गोल्ड खरीदता है। तो आप लॉन्ग रन में देखिएगा तो गोल्ड जो है निफ्टी से या फिर इक्विटी से कम ही रिटर्न देता है। वो पिछले 1 साल में वो एक समझिए कि एक्सेप्शन है कि वो तेजी से बढ़ा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा बात है कि गोल्ड का खरीदने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि डॉलर है। तो पिछले 1 सालों से आप ये भी देखिए कि डॉलर का जो है लगातार डिवैल्यूएशन हो रहा है। जो एक तो डॉलर डिवैल्यूट हो रहा है, ऊपर से डॉलर डिवैल्यूट हो रहा है, और दूसरा है कि वो
दूसरा करेंसी और भी डिवेल्यूट हो रहा है। जैसे रुपीज क्या हो रहा है कि और डिवेल्यूट हो रहा है, और डॉलर तो डिवेल्यूट हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक तरह से डिवेल्यूएशन का जो प्रोसेस है वही चल रहा है। यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स, आप देखिएगा यहाँ पे डॉलर का डिवेल्यूएशन हो रहा है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जैसे सेंट्रल बैंक, अब हम ये बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्यों खरीदना चाहती है, तो पहले क्या था कि मार्केट में अगर पैसा नहीं बनता है तो लोग क्या करते थे कि डॉलर खरीदते। डॉलर में एक चीज़ ये है कि वो 3% का हर साल एप्रिसिएशन होता था पहले, ठीक है, 3% का। तो लोग जो है डॉलर रख लेते थे और वो 3% का जो बढ़ा 3% सालाना वो कमा लिए वो। भाई चलो भाई कहीं कुछ नहीं मिला तो 3% का इंटरेस्ट तो है ही। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि डॉलर भी क्या हो रहा है, डिवैल्यूट हो रहा है। तो लोगों का भरोसा अब डॉलर से अब क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार जो है डॉलर के रिस्पेक्ट में रुपीज गिरता जा रहा है, लेकिन डॉलर के अगेंस्ट में हर करेंसी जो है वो गिरते जा रहा है और डॉलर भी गिरते जा रहा है। तो ओवरऑल देखिएगा कि करेंसी मार्केट ही पूरा गिर रहा है। इसी कारण आप देखे होंगे कि बिटकॉइन में रैली आया था और गोल्ड में तो रैली आ ही रहा है। तो जितने भी हार्ड एसेट हैं, जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, या फिर बिटकॉइन हो गए, या फिर जितने भी कॉइन्स हो गए, ये सब हेज अगेंस्ट क्या है, डॉलर है। तो भाई डॉलर से अब क्या इंसान का भरोसा खत्म हो रहा है, तो वो हार्ड एसेट पे आ रहा है। इसलिए भी आप देखे होंगे कि गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ तो क्या किए अमेरिका के द्वारा, जो रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उसको फ्रीज कर दिया है। अब रशिया का सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, और गोल्ड ने यूएस डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में रखे हुए था। तो अब जो है वो फ्रीज कर दिया गया रशियन सेंट्रल बैंक को। तो वो गोल्ड वो डॉलर को खरीद बिक्री नहीं कर सकते, जिसके कारण बाकी देशों में जैसे बाकी देश जैसे हो गए, जैसे चीन हो गए, भारत हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ये सब जो है अब समझ गए कि भाई हम अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट हो गया जिससे अमेरिका हम पे नाराज है, तो कल जाके क्या कर देगा, वो हमारा अकाउंट भी फ्रीज कर देगा, सेंट्रल बैंक का अकाउंट फ्रीज कर देगा। और हम जो है देखे होंगे कि आज इंडिया का जो है डॉलर का जो रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। हर कोई डॉलर में रिजर्व बनाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि भाई डॉलर में रिजर्व हम नहीं बनाएंगे, आप कभी भी हमारा सेंट्रल बैंक को आप फ्रीज कर दीजिएगा। जिसके कारण क्या हुआ कि उसको डॉलर से हटते हुए अब गोल्ड की तरफ सेंट्रल बैंक मूव कर रहे हैं, ठीक है। और डॉलर का पावर भी तो घट ही रहा है धीरे धीरे। इसके कारण भी आप देखे होंगे कि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ये लगभग 3 से 4 कारण हैं जिसके कारण जो गोल्ड और सिल्वर का रेट लगातार बढ़ रहा है। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी आपके पास कुछ और डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट लिखिए कि आपको क्या लगता है कि डॉलर का रेट आगे और बढ़ेगा या फिर यहाँ से सुधरना है। देखिए जब इंटरेस्ट रेट, एक और चीज़ समझिए कि इंटरेस्ट रेट का भी बहुत बड़ा कारण होता है गोल्ड का बढ़ने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है यूएस का जो फेडरल है, यूएस फेडरल जिसे जो वहाँ का रिजर्व बैंक है, लगातार क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करते जा रहे हैं। पिछले 2-3 बार से आप देखे होंगे लगातार रेट कट हुआ है। उसके कारण क्या है, लोगों के पास पैसा आ गया है, लोगों के पास पैसा आया है तो वो शेयर मार्केट में रिटर्न बन नहीं रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर उसको डाइवर्ट करके गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। यहाँ भी आप देखे होंगे कि इंडिया में भी आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और लोगों के पास पैसा आया है, तो क्या किए, वो सिर्फ गोल्ड खरीदे। तो आपको ये चारों में जो 4 जो
कारण बताएं, उसमें कहीं समझने में डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। आगे आपको भी क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आगे यही बुल रन बनाए रखेगा, तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर गोल्ड और सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।